हमारे गोल्डन मांगने की तबीयत को लेकर काफ़ी बातें चल रही हैं और कई सारे आर्मीज़ को पता चला है कि जंगकुक इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है और ये सब कुछ मिलिट्री की वजह से हुआ है। पता चला है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर जंगकुक के साथ ये सब कुछ किया है और ये वही लोग हो सकते हैं जो पहले जंगकुक की बुलिंग केस में भी इन्वॉल्व थे। हो सकता है कि जंगकुक के साथ बदला लेने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया हो और हमारे प्यारे से गोल्डन मांगने की गलती ही क्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों आर्मीज का सवाल ये है कि क्या बिग हिट और बीटीएस का इस पर कोई भी रिप्लाई आया है या फिर बिग हिट का इस पर क्या कहना है। हर जगह तो ये बातें चल ही रही हैं कि जंगकुक की तबीयत ठीक नहीं है या फिर जंगकुक की हालत ठीक नहीं है, लेकिन आखिर बिग हिट ने इस पर क्या कहा है आइए वो जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जरूर जान लो कि अगर आप बीटीएस के सबसे मजेदार और फनी वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल एडुफैक्ट्स रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों में ही प्रेजेंट है आपके लिए। तो हमारे जंगकुक की हालत आजकल ठीक नहीं है और ये सब कुछ हुआ है कुछ उन बेवकूफ़ों की वजह से जो कि ये नहीं समझ पाते कि ऐसी जेलसी या फिर बुलिंग से किसी का भी फायदा नहीं हो सकता। हमारे जंगकुक हंसते खेलते एक इनोसेंट से इंसान है जिन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, चाहे उनके सीनियर्स हो चाहे उनके जूनियर्स हो। जंगकुक ने हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट करी है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी ये सब जंगकुक के साथ क्यों हो रहा है और ये लोग कौन हैं? तो दोस्तों कई सारे लोग पूछ रहे थे कि आखिर अभी तक उनको पकड़ा क्यों नहीं गया है जिन्होंने जंगकुक के साथ ये सब कुछ किया है। तो दोस्तों एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मिलिट्री में कोई भी प्रोसीजर इतनी आसानी से हो नहीं सकता। मतलब पहली बात तो इतना बड़ा वहाँ पे इशू हो जाना ही खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये सुनकर ही सभी लोग काफ़ी टेंशन में आ गए होंगे कि मिलिट्री जैसी जगह पर इतना सब कुछ हो चुका है। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि जंगकुक एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और उनके साथ इन्वॉल्व हुई कोई भी चीज़ छोटी नहीं हो सकती और ऐसे में साउथ कोरियन मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उनके सामने कोई भी ऐसी चीज़ आई जहां पर उनकी कोई गलती निकली तो ये उनके लिए बहुत ही बुरा साबित हो जाएगा। आपको पता ही है कि हम आर्मीज कितनी पावरफुल हैं और अपने गोल्डन मांगने के लिए हम पूरी दुनिया से भी लड़ सकते हैं और इसीलिए पता चला है कि साउथ कोरियन मिलिट्री इस इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी डीपली परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई भी गलत डिसीजन या फिर कोई भी छोटी सी मिस्टेक सामने आ गई तो आर्मीज से झेलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कई लोगों का कहना है कि सस्पेक्ट तो शायद जंगकुक के कोई जान पहचान वाले ही कुछ लोग हैं जो कि मिलिट्री में जंगकुक के आसपास ही रहा करते थे और ये सुनना और ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है कि जंगकुक जिन पर ट्रस्ट करते थे उन्होंने जंगकुक के साथ ये सब कुछ किया हो सकता है। कई लोगों का ये भी कहना है कि जिन लोगों ने पहले जंगकुक को बुली और परेशान किया था शायद उन्हीं लोगों ने मिलकर जंगकुक के टीममेट्स के साथ ये कोई प्लान रचा है ताकि वो जंगकुक से अपना बदला ले सके। लेकिन जो कुछ भी है, बिना पुख्ता सबूत के मिलिट्री वाले किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते और इसीलिए न्यूज़ के मुताबिक मिलिट्री में काफ़ी छानबीन चल रही है। हर एक फूड सैंपल, हर एक चीज़ को चेक किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि इतनी बड़ी लापरवाही कहाँ से शुरू हुई और कैसे हो गई। ऐसे में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही उन सभी लोगों को पकड़ने में जिन्होंने ये सब कुछ किया है। तो जो भी आर्मी से जानना चाहती थी कि आखिर क्यों उस कल्प्रिट को नहीं पकड़ा जा रहा, तो दोस्तों उसका रीज़न यही है कि आर्मीज बहुत ही ध्यान से अपना काम कर रही हैं, सोल्जर्स बहुत ही ध्यान से अपना काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी गलत चीज़ सामने आ जाए जिसकी वजह से साउथ कोरियन मिलिट्री की इंसल्ट हो, क्योंकि ये पूरे देश के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी टाइम भी लग रहा है। तो आर्मीज आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इसके बारे में आपका क्या कहना है और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।